गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्ये मा विशिष्यते। ये 7वां अध्याय सबने याद किया हुआ है, जिनको आता है ना सबको, उनको कितना अच्छा लग रहा होगा। 7वां अध्याय मैंने याद करवाया हुआ है सबको। अब क्या कहते हैं अर्जुन को, श्री कृष्ण ही बोल रहे इसमें, हे कृष्ण, हे अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान ते अहम, मैं तुझे ज्ञान और सब विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान सहित वक्ष्यामि बोलूंगा अशेषता, ये ज्ञान तुझे ऐसे बोलूंगा, विज्ञान सहित बताऊंगा जिसमें शेष कुछ भी ना रह जावे। फिर इसका फल क्या होगा? यत ज्ञातवा, यत है ना, यत ज्ञातवा, यत मैंने जिसको तू जान कर भूयो दोबारा अन्य किसी बात को जानना शेष नहीं रह जाएगा। ये बात बोली, मैं तुझे ऐसा ज्ञान बताऊंगा, विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसको तू जान जाएगा ना तो फिर संसार में तेरे को जानना शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो सर्वप्रथम ज्ञान क्या होता है और विज्ञान भगवान क्यों कह रहे हैं, ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा। कोई बता सकता है ज्ञान किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं? पहले भी कर चुके हम ये अध्याय। विज्ञान प्रैक्टिकल करके बताएंगे, वो मतलब ज्ञान को प्रैक्टिकल करके बताना। ठीक है, राइट, थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही। ज्ञान वो होता है जो ज्ञान अहम ब्रह्म अस्मि, ये ज्ञान है। ये क्या है? ज्ञान। परमात्मा क्या है? ज्ञान है। कहते ना, किस ज्ञान क्या है? जिसने परमात्मा को जान लिया समझो वो ज्ञानी है ना। वो ज्ञान क्या हुआ? परमात्मा को जानना। और विज्ञान क्या हुआ? उस ज्ञान को जिसने अनुभव में ले लिया, जैसे प्रैक्टिकल कर लिया। अनुभव में लेना, जैसे तुमने कहा अहम ब्रह्मस्मि, ये ज्ञान है, मैंने तुम्हें कहा और तुमने अहम ब्रह्म अस्मि का अनुभव कर लिया कि वास्तव में मैं ब्रह्म ही हूं। ये होता है विज्ञान। अब ना गुरु जो होता है, देखो हम किसी गुरु से ज्ञान लेते हैं तो गुरु क्या है? परमात्मा का अंश है। सारा जगत ही परमात्मा का अंश है। जिसने उसको पहचान लिया कि सब में परमात्मा है, समझो वो विज्ञान है। कितने तरीके से समझ सकते हैं। जिसने पहचान लिया वासुदेवा सर्वम इति, जो जगत है सब वसुदेव ही है, सब में वास परमात्मा का है। जिसने तो ये बात को पक्का कर लिया वो विज्ञान हो गया। और ज्ञान क्या है? कि सारा जगत परमात्मा है। और अनुभव कर लिया वास्तव में ही सारा जगत परमात्मा है। तो ये दो बातें हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे ये ज्ञान विज्ञान सहित बताऊंगा ताकि तेरे को अनुभव हो जावे। अनुभव करना है ना, भगवान कितना विराट है। यह अनुभव हमें होता है? कोई हमें नहीं होता ना। किसको होता है कि भगवान बहुत है, अनंत है। अनंत में जो एक है वो ज्ञान है। जो अनंत में बैठा हुआ एक है वो क्या है? ज्ञान है। मैं अब तुम्हें बहुत तरीके से समझा रही हूं ताकि तुम्हें कभी भूले नहीं। जैसे कि जो आभूषण होते हैं अनंत होते हैं ना, तो तत्व क्या है? सोना है। आभूषण को सब नहीं जान सकते, कितने तरीके के आभूषण हैं। तो ऐसे भगवान का विराट स्वरूप नहीं जान सकते, तो ये तो जानेंगे कि तत्व की दृष्टि से सारा संसार ब्रह्म ही है। ये ज्ञान हो गया। और आभूषण क्या हो गए? विज्ञान हो गया। जिसने फिर अनुभव कर लिया कि सारे आभूषणों में सोना है तो वो हो गया विज्ञान।
और सोना क्या हो गया? ज्ञान। तत्व है वो ज्ञान है। अब ये बात हमको पता चल गई, श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया कि मैं तुझे ज्ञान सहित विज्ञान सहित सारा ज्ञान बताऊंगा। और कौन बताएंगे? स्वयं जिसका ये ज्ञान है। देखो, जिसने इस सारे ज्ञान को रचा है, जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने ये सारे सृष्टि में ग्रंथ रचे हैं, जिसने ये तीनों ब्रह्मांड 14 भवनों का निर्माण किया है, वो जो बताएगा बात। देखो, जिसने जो चीज बनाई होती है वो सही से बताएगा ना, और जिसने जो चीज पढ़ी होती है वो तो थोड़ा बहुत उसमें से भूल भी जाएगा, हो जाएगा ना। मैं अगर एक पुस्तक लिख रही हूं तो मुझे ज्यादा पुस्तक में नॉलेज होगी ना, या कि जो मेरी पुस्तक को पढ़कर दूसरे को सुनाएगा वो कुछ ना कुछ उसमें कट कर ही जाएगा, पूरा रूप से वो बता नहीं पाएगा। ऐसे ही चाहे हम ज्ञान किसी गुरु से लेते हैं, गुरु ही देते हैं ना ज्ञान। गुरु क्या है? परमात्मा के अंश हैं। अब अंश जो है कभी ना कभी गलती भी कर सकता है, कभी ना कभी कोई बात भूल भी सकता है। और यहाँ तो अर्जुन को स्वयं श्री कृष्ण ज्ञान देने की बात कर रहे हैं, जिसने ये सारी सृष्टि की रचना करी है, जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, जो देवों का देव है। उसने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान सहित बताना है, क्योंकि कहते हैं कि यत् ज्ञात्वा, अगर तू उस ज्ञान को जान जाएगा जो मैं अर्जुन तेरे को ज्ञान बताने वाला हूं, फिर पुनः तेरे को भूयोत, दोबारा तेरे को अन्यत और किसी ज्ञान की संसार में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात कौन कह सकता है? जिसने सारी किताब सही से बता दी हो। ये किताब ही तो है सृष्टि एक, इसका एक एक पन्ना श्री कृष्ण अर्जुन को इस 700 श्लोकों में बता देंगे। आप देखो, जिसको मुनि यति लोग नायति करके हार जाते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। परमात्मा को जानना आसान भी है और कठिन भी है। अगर परमात्मा हम पर कृपा कर दे तो हम पहचान सकते हैं परमात्मा को। अगर परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती, गुरु की कृपा हमारे पर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा साक्षात गुरु के रूप में आते हैं। संसार में परमात्मा गुरु के रूप में आकर प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के जीवन में गुरु सबके जीवन में आते हैं, पर हम गुरु को पहचान नहीं पाते हैं। आते हैं और हम इग्नोर भी कर जाते हैं कई बार। कोई ना कोई गुरु तो हर एक के जीवन में जरूर आता है, चाहे संसारिक ज्ञान का गुरु हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान का गुरु हो। संसारिक ज्ञान का गुरु तो माता पिता स्वयं बच्चे को लेकर जाते हैं, पढ़ो भाई, बच्चा भी 2.5 साल का ही होता है, स्कूल में डाल आते हो, क्योंकि संसार के ज्ञान के बिना आप संसार में चल नहीं सकते। परंतु तब हम सब भूल जाते हैं कि संसारिक ज्ञान के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देना भी आवश्यक है। हमारे ये सिलेबस में ही देखो, कई बार गीता लगाई होती है, रामचरित के दोहे, कभी हिंदी, जब हम हिंदी संस्कृत पढ़ते थे तब फिर भी हमारे पास ये अध्यात्म ज्ञान की पुस्तकें होती थी। जैसे जैसे ये लोगों ने इंग्लिश मीडियम ले गए, वहाँ पर हिंदी को क्या कर दिया, लो या ना लो, है ना। तो क्या हो गया, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान था ये धीरे धीरे अब लोप होता जा रहा है। ना घर में माता पिता बच्चे को बताते हैं, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, इसलिए अध्यात्म ज्ञान की ओर इंसान कम होता जा रहा है। तो तभी तो क्या हो रहा है, कली का आरंभ हो रहा है। अभी तो कली आरंभ हुआ है, कली युग यानी मशीनों का युग। सिर्फ हर चीज मशीन के द्वारा होगी। कल होती है मशीन,
जैसे जैसे देखो जितनी जितनी ये सारी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं तो इंसान के अंदर शारीरिक जो कर्म इंद्रियां हैं वो भी शिथिल होती जा रही हैं। कर्म इंद्रियां शिथिल होने के कारण शरीर जिसको तुम बहुत प्रेम करते हो उसमें भी रोग आने आरंभ हो गए हैं। वो रोग जो हमने कभी आज तक सुने भी नहीं थे। तो सारा ये ज्ञान है। अगर श्री कृष्ण के अनुसार हम इस ज्ञान को जान लेवें जैसा श्री कृष्ण इस अध्याय में बताएंगे तो फिर हमें किसी और ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो ज्ञान है ये हमारा अंत समय तक चलेगा, बाकी तो यही रह जाएंगे। ये हमारा जन्म जन्मांतर का साथ है इस ज्ञान का। अब कोई कहता नहीं जी मेरे को तो पता चल गया, कई लोग कहते हमें सब पता है। अरे हमें तो पता ही नहीं, भगवान जो ज्ञान यहाँ पे देने जा रहे हैं हमें तो कुछ नहीं पता विज्ञान समेत। हमने कभी अनुभव किया उस ज्ञान का कि वास्तव में ही हम ब्रह्म हैं? तो यहाँ तो अनुभव की बात आ रही है। हम तो जैसे हमारी हालत वो है जैसे कि हमने एक गिलास पानी पिया मान लो, तो हम कहते हैं कि पानी खत्म हो गया, पानी पी लिया, पानी पी लिया। क्या तुम्हारे एक गिलास पानी पीने से जो जल है वो समाप्त हो जाएगा? तुम्हारी ही प्यास बुझी है ना। तुमने कोई एक ज्ञान ले लिया, कोई थोड़ी सी कहा, तुमने कहा ले लिया मैंने तो बस हो गया, परंतु वो तो अनंत है, जैसे कि जल अनंत है। तुमने एक गिलास पानी पिया, तुम्हारी प्यास बुझ गई, परंतु वास्तव में जल तो समाप्त नहीं ना हुआ। ऐसे ही जो ज्ञान है वो अनंत ज्ञान है, ये थोड़ा सा ज्ञान नहीं है। इसीलिए तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं विज्ञान सहित जब तुझे ये पता चल जाएगा कि ये तो थोड़ा सा जल मैंने पिया है, इससे तो मेरी प्यास बुझी है, परंतु जल तो संसार में अभी बहुत है। इसी प्रकार ज्ञान जो थोड़ा सा हमने अपने अंदर धारण किया है, अहम ब्रह्मस्मि हमने सिर्फ पढ़ लिया, हम सोचते हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या उस ब्रह्म अस्मि का हमने क्या अपने जीवन में कभी अनुभव किया कि वास्तव में मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म हूँ? जरा सा हमारे शरीर को कष्ट होता है, हम उसी समय कहते नहीं जी मेरे तो सिर दर्द हो रही है आज। अगर तू अपने आप को शरीर नहीं मानता, अगर तू अपने आप को ब्रह्म मानता है, उसके ऊपर नित्य आसन चलता है, तो तेरे को सिर दर्द का जो हो रहा है वो तेरे को अंदर से मन से अनुभव नहीं होना चाहिए। मन से तुम्हारा उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तुम्हें एकदम ये कहना है मैं ये तो शरीर का कार्य है, ये बीमार भी होएगा, इसको सब कुछ होएगा, परंतु मैं तो इसका साक्षी हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। ये मुझ में थोड़ा मैं कहता हूँ मैं बीमार हूँ कह देता हूँ, तो हमें मैं थोड़ा कहना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। मैं तो सच्चिदानंद आत्मा है, मैं ना कह के मेरा शरीर बीमार है जिसके साथ मेरे को इतनी आसक्ति है। और तभी तो भगवान ने कहा आसक्ति मेरे में करेगा तो फिर जब तू कह देगा भगवान का आश्रय ले लेगा, हे भगवान जी आज आपने मेरे को इस प्रकार कर दिया, तो आश्रय भगवान का ले लिया, शरीर का फिर नहीं लिया। तो भगवान कहते इसने मेरे आश्रय से सारा दिन इसने क्रिया करनी है, ये शरीर के आश्रय से फिर हमने काम नहीं करने। फिर परमात्मा का आश्रय भी अगर हमने लिया होगा तो हमें सिर में दर्द होते हुए भी सिर दर्द का महसूस नहीं होएगा। आश्रय किसका लेते हैं? हम शरीर का ही लेके बैठे रहते हैं। ये शरीर ठीक होएगा तो हम कर्म करेंगे, जबकि कर्म करने के लिए शरीर का होना आवश्यक है, परंतु उसके साथ आसक्ति करना शरीर के साथ आवश्यक नहीं है। इसी को अनुभव कहते हैं। विज्ञान सहित अगर हम जान लेंगे ज्ञान को कि ये शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां अपने कर्म करेंगी, और जो 3 गुण संसार में परमात्मा ने बनाए हैं वो 3 गुण आपस में अपने आप कार्य करेंगे। बस मैं इसको चलाने वाला नहीं हूँ, चलाने वाला तो कोई और है, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था और आगे क्या होगा,
वो मैं जानता भी नहीं। मैं भूत को भी नहीं जानता, भविष्य को भी नहीं जानता। वर्तमान को जानकर अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो मैं सुख दुख होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो सत्य चित आनंद और परमात्मा हूँ। अगर मैंने उसको महसूस कर लिया, उस ज्ञान को विज्ञान के द्वारा महसूस कर लिया, अनुभव कर लिया, मुझे अनुभव हो गया, तो भगवान कहते हैं फिर अर्जुन तेरे को कोई भी चीज शेष जाननी बाकी नहीं रह जाएगी। इसी के साथ हरि ओम। प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।